नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं, जहां पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए फूंक रही है। बावजूद इसके सारी व्यवस्थाएं फेल साबित होती दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आज के इस जन मुद्दे में। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में यह कवायद थोड़ी अलग हो जाती है। रोज नाला खोदो और रोज पानी पियो। जी हाँ, बलरामपुर के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार हजारों करोड़ों रुपए योजनाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन आखिरकार इन योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं मिल रहा है। इन तस्वीरों ने सरकार के लाखों वादों की पोल खोल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं वाड्रनगर विकासखंड के ग्राम गोवर्धनपुर की, जहां अगरिया पारा के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 19 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। यहाँ के लोग इतने मजबूर हैं कि इनका पंचायत के ऊपर से भी भरोसा उठ गया। 20 साल तक रहवासियों की गुहार के बाद भी इन्हें ना कोई कुआं मिला और ना ही हैंडपंप। वहीं ग्रामीणों की माने तो बड़ी मशक्कत के बाद गांव में एक हैंडपंप तो लगाया गया, लेकिन पीने के लिए उस हैंडपंप से आज तक एक भी बाल्टी पानी रहवासियों को नहीं मिला। गांव की ही महिला की माने तो जनप्रतिनिधि जब चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं तो व्यवस्थाएं सुधारने का वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे चुनावी बातें चुनाव के साथ ही खत्म हो जाती हैं। जब इस मामले में एसडीएम से बात की गई तो एसडीएम ने पहुंच विहीन क्षेत्र बताकर बरसात के बाद हैंडपंप खुदवाने का आश्वासन दे दिया और इसी आश्वासन के भरोसे अभी तक रहवासी जो हैं वो बैठे हुए हैं। हमारे पानी की व्यवस्था नहीं खे तो भाई नदी से हमारे पानी पीती कईगो साहब सुबह आई तो भाई वो कुछ हो जाएगा कहते सरपंच के बोलती तो सरपंचो कुछ बोलबे नहीं करे, अपन परा भर में बनवाइन और पिया था। हमरा उनके कोई देखते नहीं खे, ऊपरे तो लाश जरे नीचे से हमारे पानी भर के पीती का करी। और बोर दे खती तो वहीं तो एकदम दीदी भैया करही कि वोट हमके देवे करी, लेकिन हम पानी का व्यवस्था तो नहीं देखत हम उनके। भाई पीने के लिए हम लोग का व्यवस्था नहीं है तो हम लोग नदी से पीवे करते हैं। एक हैंडपंप है तो उसमें पानी नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम लोग नदी से सब दिन पीते हैं। बरसात सरपंच लोग क्या कहेंगे भाई, देवो नहीं किए, दे अपने पारा में तो अपने पारा में दिए, हम लोग का पारा में व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए तो हम लोग का पारा देवे नहीं किए। आप लोगों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है प्रशासन की ओर से, उनके लिए या तो बोर या परमानेंट कुआं की व्यवस्था की जाएगी। कब तक हो जाएगी व्यवस्था? बरसात का समय निकल 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर नजर डालने के बाद सरकार की सभी योजनाओं पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों पर खर्च के लिए जाने वाले करोड़ों रुपए की बात भी सवालों के घेरे में दिखती नजर आ रही है। आखिर कब तक सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करेगी? क्या इन ग्रामीणों को कभी शुद्ध पानी नसीब हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार हजारों करोड़ों रुपए योजनाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन आखिरकार इन योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है? इन तस्वीरों ने सरकार के लाखों वादों की पोल खोलकर रख दी है। हम बात कर रहे हैं विकास खंड के ग्राम गोवर्धन की, जहां अगरिया पारा के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 19 साल हो चुके हैं। क्या ही ये पूरा मामला
तो इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू गुप्ता जुड़ चुके हैं। उस मामले की जानकारी लेते हैं। सोनू जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कहना है, कब से ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? जी, ये मामला तो बहुत दिनों से है, जो ग्रामीणों को दिक्कत जा रहा है। वहाँ के सरपंच से भी मैं बात किया तो सरपंच साहब का कहना है कि वहाँ नीचे रेत होने के कारण बोरिंग जो होता है उधर जा रहा है जी। इसके कारण वो समस्या सामने आ रही है। और ग्रामीणों से जब हम बात करते हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि हमको सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो अभी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? स्थिति तो अभी वही है, लोग नाला से जाके पानी ला रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो पानी पीने योग्य नहीं है उसे पी रहे हैं जी। कोई देखने वाला नहीं है। जी, तो किसी अधिकारी के संज्ञान में ये मामला आया है? जी जी, एसडीएम साहब के मामला संज्ञान में आया है जी। मैंने उन्हें बताया है, उन्होंने बोला कि जल्द ही वहाँ कुआं का या नलकूप का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अभी तक लगभग कितने हैंडपंप वहां पे बना दिए गए हैं? हैंडपंप तो अभी 2 ही है वहाँ पे। तो कब से ये लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं? कब से जिस तरीके से आश्वासन उनको दिया गया था, तो कब से ये लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं? जी, लोग कई सालों से परेशान है। जब ऐसा होता है तो परेशान रहते हैं, कई सालों से परेशान है लोग यहाँ के। तो इसको लेकर अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिए हैं। जिस तरीके से करोड़ रुपए सरकार ने भी पेयजल पर खर्च किए हैं, तो ग्रामीण अभी तक इससे वंचित क्यों है, क्या लगता है? ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अधिकारी मतलब ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इस चलते ऐसा दिक्कत हो रहा है। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जगदेव राम, जो कि सचिव है वहां के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी तमाम जानकारी ले लेते हैं। जगदेव जी, जिस तरीके से वहां पर करोड़ों रुपए सरकार ने पेयजल पर खर्च किए हैं, तो ग्रामीण अभी तक इस सुविधा से वंचित क्यों हैं? जी, वहाँ पे पंचायत की ओर से 2-2 हैंडपंप खुदवाई गई है जी। पर वहाँ पे नीचे बालू की मात्रा ज्यादा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है जी। और मैं तत्काल तुरंत जाकर के मैं उसको बनवाने का भी कोशिश किया, मिस्त्री ले गया था, पर वो बोर जो है भसक गई थी। और दूसरी बात, तो जितना दूर से वो लोग पानी उठाते हैं उतने दूर पे एक और हैंडपंप सक्सेस है, उनको समझाइश दिया गया, परंतु वो लोग का कहना है कि हम लोग के लिए यही अच्छा लगता है। क्योंकि हमने फिर उच्च कार्यालय अधिकारियों से मैंने चर्चा किया है, अवगत कराया है समस्या को, और वहाँ पर अभी कोशिश है कि एक आध सप्ताह के अंदर नए हैंडपंप फिर से एक बोर मशीन भिजवा करके जो है खुदवाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो सक्सेस हो जाए। बाकी ऐसा दिक्कत है, ऐसा बात नहीं है। तो ग्रामीण इतने समय से परेशान चल रहे हैं, इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, उनके बच्चे भी इतना गंदा पानी पीने पे मजबूर हो रहे हैं। जी, उससे पहले वो हैंडपंप चल रही थी, अभी बिगड़ गई है और उसको बनवाने का भी कोशिश किया मैं। जी, लेकिन पूरे गांव में सिर्फ 2 ही हैंडपंप हैं। नहीं, पूरे गांव में नहीं है मैम, वो जो है उस मोहल्ले में 10 घर है, बस वही समस्या है, बाकी जगह सारी जगह हैंडपंप है और नल जल की लगी है। लेकिन जिस तरीके से आश्वासन भी दिया गया था। जी, दूषित पानी पीने को ग्रामीण जो है मजबूर हैं, अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी जगदेव जी, तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहां पर कब से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, इन तस्वीरों ने सरकार के लाखों वादों की पोल जो है वो खोल कर रख दी है। तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी का साफ पानी तक लोगों को नहीं मिला। और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं विनोद जायसवाल, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं वहां के। विनोद जी, जिस तरीके से हैंडपंप की बात करें, अगर हैंडपंप नहीं है तो अधिकारी क्या कर रहे हैं वहां? देखिए, सभी भूपेश सरकार में सभी अधिकारी कर्मचारी निष्क्रिय हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं।
इन लोग ने कभी भी जो अधिकारी, सरकार ही निष्क्रिय है, तो कोई क्या करेगा? आप बताइए, गोवर्धनपुर का मामला है और वहाँ पे अगरिया पारा है, वहाँ अगरिया पारा में वहाँ पे नदी के पानी पी रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं और सब लोग निष्क्रिय हैं। आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई, आप मुझे ये बताइए। हेलो, अधिकारियों के सामने आपने जब ये बात रखी तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, ऐसे मामला बहुत जगह है। मैं जिला पंचायत में इस मुद्दे को उठाया था जी, और इसमें हमने नोट कराया था और बताया था पीएचई अधिकारी को भी कि जहाँ पे आवश्यक है, जहाँ पे लोग कोरवा पंडो और अगरिया लोग हैं, जहाँ नदी नाला के पानी पी रहे हैं, वहाँ पे पहले प्राथमिकता के अनुसार से वहाँ पे हैंडपंप का खनन किया जाए। फिर भी हम लोग कई बार इस मुद्दे को जिला पंचायत में उठाया है। मुद्दे को उठाया है आपने, मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर सभी लोग अभी तक गंदा पानी पी रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर ऐसा होता, आपके बच्चे जो हैं ऐसा ही पानी पी रहे होते, क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल माहौल खराब है जी। और पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल इसी तरह का चल रहा है। तो ऐसे ही चलता रहेगा? इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं आप, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा माहौल जब तक कांग्रेस का सरकार रहेगा इसी तरह चलता रहेगा। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज को मैं जिला पंचायत के सभा कक्ष में बात को उठाया था जी, और इसके बाद किसी ने सुनने के तैयार नहीं है। प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि कहाँ पे गरीब तबके के लोग, कहाँ पे कोरवा पंडों के लोग हैं, वहाँ पे हैंडपंप। जिस तरीके से वहाँ पर अधिकारी जो है लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है करोड़ों का गबन हुआ है वहाँ पर? क्योंकि आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। नहीं किया जाएगा, इनके द्वारा किया ही नहीं जाएगा जब तक भूपेश सरकार रहेगा। कोई कहीं नहीं किया जाएगा। मैं ऐसे क्षेत्र में कितने क्षेत्र का पिछले जिला पंचायत के बैठक में अवगत कराया था कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोरवा पोंडो और अगरिया हैं, जहाँ पे हैंडपंप की आवश्यकता है, नदी का पानी पी रहे हैं और वहाँ पे उनको। आप मुझे बताइए कि भूपेश सरकार से पहले आपकी ही सरकार थी, लेकिन तब भी ये कार्रवाई मेरा सरकार था। जैसे मेरा सरकार सभी जगह जहाँ जहाँ आया पूरा हजारों लाखों की जगह पे बोर हुआ है। तो क्या भूपेश सरकार आने के बाद ये सब खत्म हो गया, फिर से शुरू हो गया? हाँ, ऐसे हो गया कि नए नए बस्ती बन गए और 2-3-4 साल में नया एक बस्ती बन गया, वहाँ पे और नदी का पानी पी रहे थे। उनको प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपकी सरकार थी, अभी भूपेश सरकार आ गई है, तो क्या लगता है आपने अपनी सरकार में ये सारे काम किए थे और भूपेश सरकार आने के बाद ये सारी जो काम थे वो एकदम खत्म हो गए? खत्म हो गए। जहाँ पे हैंडपंप खनन है, जहाँ पे खोदा हुआ है, उसको मरम्मत तक नहीं किया जा पा रहा है। अगर मरम्मत कर दिया जाता तो वहाँ से पानी पी लेते। तो अभी आप इस पर किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेंगे? कैसे आप अधिकारियों के सामने इस बात को रखेंगे? देखिए, पुनः जिला पंचायत में इस मुद्दे को हमने पुनः उठाऊंगा और ऐसे भी इस न्यूज के माध्यम से हमारे यहाँ के एसडीएम और पीएचई और उपयंत्री लोगों को मालूम हो चुका है और काम करेंगे। और इसके बाद भी नहीं करेंगे तो आप समझिए सरकार का निष्क्रियता है। जी जी, जिस तरीके से रहवासी जो हैं गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, हम कब से ये एक मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्या लगता है जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार कब तक इस पर कोई कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, इनको तो मेरे को तो लगता ही नहीं करेगी। पिछले बार हम लोग ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे किसान लोग त्रस्त हैं, डीएपी खाद अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है और आज 8-10 दिन हो गया हड़ताल करते, इसके बाद भी आज तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाया और हम लोग डीएपी बगैर धान का रोपाई चालू कर दिए हैं। क्या फायदा होगा बताइए? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है इस मुद्दे पे। जी विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी तमाम मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम केवल सरपंच गोवर्धन के हैं, वो भी हमारे साथ। रामदेव जगते हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष है। उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये मामला जो आया हुआ है, किस तरीके से इसको संज्ञान में लिया जाएगा। नमस्कार जी रामदेव जी।
जी नमस्ते सभी दर्शकों को, सभी साथियों को जय जोहार। तो जिस तरीके से ये मामला जो आया है सामने, उसको किस तरीके से लेते हैं आप? जी गोवर्धनपुर का एक मामला मेरे जानकारी में आई है जी बीच में हम लोग गए हुए थे। देखिए क्या है कि वो क्षेत्र जो है नीचे का जो बलुआ क्षेत्र है, वहाँ पे हैंडपंप खोदने पे बालू जो होता है भर जाती है। जी पीएचई विभाग से एक हैंडपंप खुदी हुई थी और पंचायत से भी एक हैंडपंप खुदी हुई थी। वहाँ पे ड्राई हो गया। वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर पे गोपाल जी का घर है, हमारे गौड़ समाज से है। वो गोपाल जी का घर के पास एक हैंडपंप है, लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सामने आया है कि ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसको किस तरीके से, क्या इसकी सुध ली जाएगी वहां पर? हम लोग अभी उच्च अधिकारियों से बात किया है हमने, और यहाँ पे मनरेगा विभाग से कुआं के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी बरसात का समय है। बरसात के समय के बाद वहाँ पे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक कुआं की मांग रखे हैं, जिस पे जल्दी ही कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के अवगत तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है? वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर पे एक, चूंकि अभी एक हैंडपंप अभी चालू हालत पे है, गोपाल जी का घर है, वहाँ पे लोग पानी पिए, ढोढ़ी का पानी किसी भी स्थिति पर न पिए, क्योंकि बरसात के समय पानी दूषित हो जाता है, उसके पीने से बीमारी होगा। साफ दिख रहा है कि ग्रामीण अभी भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। अभी एक सप्ताह के अंदर वहाँ पे जन जागरूकता अभियान के तहत अमला को भी भेजेंगे, मितानिनों को भेजा जाएगा। और चूंकि मैं भी क्षेत्र का हूँ, तो मैं भी जाकर के उस क्षेत्र जो अगरिया पारा है, आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनको प्रेरित किया जाएगा कि गंदा पानी अगर इस टाइप की बात आ रही है तो किसी भी स्थिति से गंदे पानी का सेवन मतलब उपयोग ना करें। उससे पानी पीने से तो लोग बीमार होंगे। तो अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला क्यों नहीं आया है, और अगर आया है तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, मैं चूंकि हमारी धर्मपत्नी सरपंच संघ की अध्यक्ष हैं, और तत्काल हमने सरपंच को अवगत कराया है कि वहाँ के लोगों को अपने पंचों के साथ जाकर स्थिति को देखें। वाटर लेवल बढ़ गया होगा तो तत्काल उस हैंडपंप को चालू करवाएं। जहाँ ये वहाँ पे जो अगरिया पारा है, पंच राजकुमार गौड़ जी का घर है हमारे, जो, और वहाँ पे पीएचई का एक हैंडपंप है 50 मीटर, उस पारे में 2 हैंडपंप है। लेकिन तो समस्या ये अभी की नहीं है, ये पहले की समस्या है। अभी तक वहाँ के ग्रामीण जो है पेयजल जो पी रहे हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि उनके बच्चे इस तरीके का पानी पी रहे हैं, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। कितने वहां पर ग्रामीण ऐसे हैं? वहाँ पे लगभग 8 परिवार के लोग रहते हैं, और सरपंच जी के द्वारा भी बोला गया है कि आप थोड़ा सा दूर है, फिलहाल जैसे व्यवस्था न बन पाता है तो लगभग 300 मीटर दूर पे गोपाल जी का घर है, वहाँ पे एक हैंडपंप अभी लगी हुई है। वहाँ पे हैंडपंप पे लोग जाएं और वहाँ का शुद्ध पानी उपयोग करें। और अब मान लीजिए दूषित है तो उसको उबाल करके और पानी गर्म करके ही उपयोग करना है, ऐसा हमने उनको जी। रामदेव जी आप बने रहिए हमारे साथ विनोद जायसवाल जो कि जिला पंचायत सदस्य है वहां के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से रामदेव जी जो है कार्रवाई करने का यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, उनका क्या है मैडम, मैं एक कार्यक्रम में हूँ जी, और पूरा ध्यान से सुनने पे उनका क्या कहना है कि वे कार्रवाई करेंगे इसको लेकर। नहीं, कार्रवाई करना चाहिए। जो हैंडपंप खुदा हुआ है उसको बनवाना चाहिए। क्यों नहीं बनवा रहे हैं भाई? आपका सरपंच के पास मूलभूत योजना का पैसा है, 15वां बीज का पैसा है, उनसे करवाना चाहिए। जिले में पैसा होगा उनसे करवाना चाहिए। जहाँ जहाँ हैंडपंप खराब है उसको बनवाना चाहिए। क्यों नहीं बनवाते हैं? रामदेव जी, इनका कहना था कि है ना, जब इनकी सरकार थी तब ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन जैसे ही भूपेश सरकार आ गई तो कहीं ना कहीं ये फिर से ऐसा ही चलने लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर?
जी रामदेव जी, ड्राई हो जाता है, पानी का जो कट करके गिर जाता है, जिससे हैंडपंप बंद हो जाता है, जी पानी का स्रोत खत्म हो जाता है। जी यहाँ पे जस्ट 300 मीटर दूर पे गोपाल जी का घर है, तब तक से उसको उपयोग करें। और मैं सरपंच जी को बोला हूँ जल्द ही उसके तो तत्काल 1-2 दिन के अंदर उसको मरम्मत जो भी अगर लगता है तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये आ रही है कि अभी तक ये क्यों नहीं किया गया इस पर कार्रवाई। अभी तक सभी लोग ये ऐसा पानी पी रहे थे, गंदा पानी पी रहे थे। आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर कोई ऐसा गंदा पानी पीता तो आपको कैसा लगता, आपके बच्चों की तबीयत खराब होती या नहीं होती। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये कार्रवाई वहां तो प्रेरित किया गया है, वहां थोड़ी सी दूर है, लेकिन लोग हैंडपंप का पानी अब पता नहीं किस कारण से नहीं पीना चाहते हैं। पता नहीं किस कारण। आप सरकार में है ना, आप पद पर है ना, लेकिन आप जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं पता नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे जो लोग हैं वहां पर पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपसे यहां आकर के सभी लोग आपको बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करें, लेकिन आपने नहीं की। और आप बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। जानकारी में है, उनको पूरे लोगों को बोला गया है कि आप पानी पीजिए, और पी भी रहे हैं, अभी की स्थिति में पी भी रहे हैं जी, पूरे लोग पी रहे हैं। और खुद हम लोग अभी 1-2 दिन के अंदर स्थिति का धरातल स्थल पर जाएंगे, और ऐसा मामला आ रहा है तो एक कैंप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर रुक करेंगे विनोद जायसवाल का। विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? करना चाहिए, कार्रवाई इसमें होना चाहिए। लोग जब पानी पी के बीमार ही हो जाएंगे तो क्या मतलब हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैं बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। बात बता रहा हूँ, उनको नहीं, किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पे ये जो भूपेश सरकार है उसके कोई भी अधिकारी कर जाए, किसी को मतलब नहीं है। पब्लिक आपने कितनी बार यहाँ पर शिकायत की है? हर बार इसको जिला पंचायत के सभा कक्ष में उठाया होगा, उसमें नोटिस में उसमें प्रस्ताव के कॉपी में लिखा हुआ है। मैं पिछले बार भी उठाया था कि आप वहाँ पे खुदाई करो, पहले मेरे को मत देखो, किसी नेता को मत देखो, खुदाई वहाँ करो जहाँ पे कोरवा पंडो गरिया के लोग जहाँ पानी के लिए परेशान है, जहाँ पानी पीने के लिए तरसता है, जहाँ नदी नाले धोड़ा का पानी पीने के लिए विवश है, आप वहाँ पे पानी वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ पे जल्दी करो। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कब तक इस पर कार्रवाई होती है। विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे जो रिपोर्टर है सोनू गुप्ता, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सोनू जी, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने की बात की गई है, क्या लगता है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या होगी तो कब तक होगी? जी, लगता तो है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जो एसडीएम साहब है वो बोले हैं कि जल्दी वहाँ नलकूप का निर्माण कराया जाएगा, और जी लगता है कि वहाँ पे निर्माण हो ही जाएगी। और नहीं होगी तो ग्रामीण लोग, जैसे कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने कोरबा करवैया है, वहाँ हमको लगता है बलरामपुर जिले में बहुत ज्यादा उनकी मृत्यु बीमारी के कारण ही होती है। जी, जिस तरीके से आपने बातें भी सुनी यहाँ पर दोनों पक्षों की, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई तो ऐसे होनी चाहिए, और लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन तो बोली है कि कार्रवाई हम करेंगे, वहाँ पे नलकूप का निर्माण जल्दी जल्द कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जन मुद्दा था आज पेयजल का, जहां पर गंदा पानी पीने के लिए यहाँ पर मजबूर है। तो देखा आपने, पेयजल जो बहुत ही जरूरी है आम जिंदगी में, यहाँ पर सभी ग्रामीण वासी जो हैं गंदा पानी पीने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अब मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।